ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्टिंग कर दी थी यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में बेसिक्स के साथ। कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप इस प्रकार का कोई चैप्टर स्टडी मटेरियल में ढूंढिएगा तो you'll नॉट फाइंड एनी चैप्टर। इसका नाम ये बेसिक्स है। ये अपने आप से एक तैयार किया हुआ टॉपिक है। कुछ बातें मैंने आपको बताई लास्ट क्लास में, बुक नहीं थी। लिख लेते हैं थोड़ी सी बातें आज और फिर अपनी चर्चा बेसिक्स की समाप्त कर लेंगे। चलिए, तो बेटा मैंने क्या क्या बता दिया था आपको? ठीक है, चलिए मैंने बताया आपको बेटा डेटा। डेटा का मतलब क्या था, जरा बताओ फटाफट से। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब डेटा भी हो सकता है दो प्रकार का। बेटा जरा बताना कौन कौन से थे? डेटा था हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। बेटा कौन से थे जरा बताओ फटाफट से? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जरा फटाफट से छोटे छोटे चार्ट बनाना शुरू कर दो। अब ये बनाओ पोजीशन में, पर लिखा है इसके बारे में, वैसे वहां पर बनाइए। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा बना लिया कि नहीं बनाया? फिर लिखिए टाइप्स ऑफ डेटा दोबारा से। टाइप्स ऑफ डेटा कैसे कर रहे हैं इस बार? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये असल में किसी और चैप्टर में लिखा हुआ है। पढ़वाता हूं अभी आपको, बुक में ही नोट कर लो बेटा इसको। बुक में ही ऑपोजिट साइड पर लिख लो इसको। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बताना बेटा क्या कैटेगरी बनवाई थी? या तो होगा डेटा रिलेटिंग टू वेरिएबल्स। अच्छा, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? लिखो इसमें भी, विच कैन बी measured in quantitative terms. Example, number of students, number of coins, marks, weight, height, etc. ये तो हो गया वेरिएबल। लिख लो, कल बता दिया वैसे मैंने, लेकिन कल लिखने के लिए नहीं था तो आज लिख लो उसे वहीं पे हाथ के हाथ। और दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा? बेटा दूसरे का नाम बताओ ना, क्या था? एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स किसे कहेंगे? लिखो, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, दैट इज क्वालिटीज। क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताना बेटा। इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ब्यूटी एक्सेट्रा। आप मेजर नहीं कर सकते। ये ना कह पाओगे कि ये 500 ग्राम सुंदर है, 1.25 किलो बदसूरत है। कैनॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, तो क्वालिटी है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल भी दो प्रकार के। आओ बेटा और डिटेलिंग करते हैं इसकी।
बताओ कौन कौन से थे ये? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये थे डिस्क्रीट वेरिएबल। वेरिएबल भी दो प्रकार का होगा, या तो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। बताना बेटा डिस्क्रीट किसे कहेंगे? जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और कॉन्टिन्यूअस किसे कहेंगे? जो डिस्क्रीट नहीं है। नालायक बताओ डिस्क्रीट किसे कहेंगे? विच कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू। विच कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू, यानी जो पॉइंट में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल बताना बेटा दो चार। अरे बता दो इनमें से कौन से डिस्क्रीट वेरिएबल है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ बुक्स एक्सेट्रा। ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते डिस्क्रीट वेरिएबल। यहां लिखो कॉन्टिन्यूअस कौन सा होगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस किसे कहेंगे? विच कैन हैव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू, जिसकी इंटीग्रल भी हो सकती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल बताओ बेटा। हाइट, वेट, मार्क्स एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ डेटा खत्म। कल चर्चा कर ली है सबकी हमने बहुत डिटेल में, बस नोटिंग वाला काम रह गया था तो वो आज करा दिया मैंने। बेटा ये क्लियर है बात के नहीं है? ये टाइप्स ऑफ डेटा दो प्रकार का हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर या तो काउंट कर सकते हैं या नहीं क्वांटिटी में मेजर कर सकते। वेरिएबल भी दो प्रकार का, डिस्क्रीट या वेरिएबल। बेटा ठीक है यहाँ तक की बात? बोलो बेटा। ये देखो कहीं और पढ़ेंगे वैसे डिटेल में, लेकिन ये वर्ड्स आपके जहन में आ जाएं इसलिए मैंने आज ही पढ़वा दिए थे आपको। ये एक बार अगर आप आकर देखोगे मेरे साथ तो उसके बारे में लिखा हुआ है मैंने कहीं और भी। देखना बेटा पेज 86 पर फटाफट से आकर पेज 85 86 पर देखिए। देखो दिख रहा है टाइप्स ऑफ डेटा? बोलो बेटा। कौन कौन सा लिखा है? सोर्स ऑफ कलेक्शन के बेसिस पर कौन कौन से हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। अगला पन्ना पलटो। अकॉर्डिंग टू नेचर कौन सा है? या तो एट्रीब्यूट होंगे या वेरिएबल। और वेरिएबल भी दो प्रकार के कौन से? कॉन्टिन्यूअस और नॉन कॉन्टिन्यूअस। नॉन कॉन्टिन्यूअस कौन सा हो गया? लिख लो उसके ऊपर डिस्क्रीट वेरिएबल। लिख लो वहीं पर हाथ क्या बुक स्टार्ट लिख लो उसके ऊपर डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट कह लो या नॉन कॉन्टिन्यूअस कह लो। मैंने पढ़ा इसलिए दिया आज कि बार बार जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी। ठीक, बार बार जरूरत पड़ेगी तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि डेटा कितने प्रकार का हो सकता है। अब अगली बात शुरू की हमने। मैंने कहा डेटा तो कर लिया कलेक्ट, इंफॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली, लेकिन इस पर काम कर पाना कठिन होगा क्योंकि रॉ डेटा है। तो बताओ क्या करें? अरेंज कर ले इसे। और जब अरेंज करेंगे तो उस अरेंजमेंट को क्या कहिएगा? सीरीज कहेंगे। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सीरीज। फिर हमने यहां पर शुरू किया टाइप्स ऑफ सीरीज कि भाई सजावट भी कई प्रकार से हो सकती हैं। बेटा जरा बताना कितने प्रकार की अरेंजमेंट्स आप कर पाइएगा? पहले कौन सा था? इंडिविजुअल सीरीज। जरा बताना इसमें क्या होता था? क्या होता था बेटा इसमें?
आइटम्स होते थे और उनकी वैल्यूज आर गिवन। बेटा ऐसे ही कुछ था कि नहीं था? ठीक। अच्छा, दूसरा कौन सी सीरीज थी? कब आते थे डिस्क्रीट सीरीज पर? अगर आइटम वैल्यू, आइटम बहुत सारे हों तो कहां तक लंबी लंबी लिस्टें बनाओगे? एक काम करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बना लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे? आइटम वैल्यूज और साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिख दिया करेंगे। जैसे आइटम वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हमने वो लिख दिया यहां पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और कितनी कितनी इनकी फ्रीक्वेंसी हैं वो यहां पर हमने लिख दिया। और तीसरा कौन सा था बेटा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अच्छा, जरा बताइएगा ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या करने वाले हैं? क्लास इंटरवल। इस बार ये आइटम वैल्यूज इंडिविजुअली ना लिखकर इसको हम एक रेंज दे देंगे, क्लास दे देंगे, इंटरवल बना देंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से 0 to 20, 20 to 40, 40 60, 60 80, 80 100 एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी मैंने लिख दी। कितना हुआ ये? 10 20 30 40 50 60 90 90। लो जी, 100 बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर मैंने इतनी कम जगह में सजाकर लिख दिया। आई होप ठीक है यहां तक की बात। ये हम चर्चा कर चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक, अब मैंने कहा ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज कब ना काम आएगी? जब आइटम वैल्यूज, पेपर 100 नंबर का हो गया अगर, और अगर आइटम वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बन जाए, यानी ये पॉइंट में भी हो सकता हो, तो बहुत सारी वैल्यूज बन जाएंगी। अब आइटम वैल्यू भाई अलग अलग कहां तक लिखोगे? बेटर है उन्हें एक रेंज दे देते हैं। समराइज करके मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर आ गया। अब सुनिए आज की बात। अच्छा, ये लिख लें एक बार, उसको लिख लो फटाफट से एक बार, वहीं पर बनाओ अपोजिट साइड में बना लो इसको छोटा सा। बस फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। पेज 1 के ही ऑपोजिट साइड में बना लो चाहे तो। टाइप्स ऑफ सीरीज 3 प्रकार की हो सकती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। छोटे छोटे एग्जाम्पल बना दिए सिर्फ समझ के लिए थोड़ा सा। अब शुरू कर रहे हैं इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज।
चेक करिए अब बेटा, ये हमारे पास यहां पर कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें थोड़ी सी, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो दीज आर कॉल्ड द क्लास इंटरवल्स। क्या कहेंगे इसे? क्लास इंटरवल। और ये है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जरा हिंदी करो, मतलब क्या है इसका? यानी मेरी क्लास में 40 से 60 नंबर के बीच में हो ऐसे 13 बच्चे हैं, यही तो मतलब है इसका। भाई 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 80 से 100 के बीच में स्कोर किया। हिंदी कर पा रहे हो ना इसकी? अच्छा, अब अगर आप देखिएगा यहां पर मैं ये पूछ रहा हूं, किसी बच्चे के 28 नंबर हैं, उसे कहां रखा होगा आपने? किसी बच्चे के 28 नंबर हैं, उसे कहां रखा होगा आपने? बेटा यहां रखा होगा, जल्दी बोलो। किसी के 74 हैं, कहां रखा होगा उसे आपने? यहां रखा होगा 60 to 80। किसी के 60 नंबर हैं, अब उसे कहां काउंट किया होगा या कहां काउंट करोगे? 40 से 60 में लेकर जाओगे या 60 से 80 में लेकर जाओगे? हाँ जी, किसी बच्चे के 60 हैं, उसकी गिनती करनी है, एक ही बार करोगे ना, तो उसे 40 से 60 में डालोगे या 60 से 80 में डालोगे? हम डालेंगे उसे 60 से 80 में। और किसी के 80 हैं तो 80 से 100 में। यानी कि अगर मैं ये कह दूं तो कुछ गलत तो ना होगा कि अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि ये जो लिमिट हैं, ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर इंक्लूडेड। 80 से 100 में 80 इंक्लूड होगा, 60 से 80 में 60 इंक्लूड होगा, 40 से 60 में 40 इंक्लूड होगा। वेयर एज दीज लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। बोलो बेटा, ठीक। यानी अगर 40 से 60 की बात कर रहे हो तो 60 वाले की काउंटिंग यहां नहीं होगी। 60 से 80 की बात कर रहे हो तो 80 वाले की काउंटिंग नहीं, यहां नहीं होगी। दीज आर कॉल्ड द लोअर लिमिट्स। क्या कहेंगे इन्हें? इन्हें बोलते हैं बेटा लोअर क्लास लिमिट। और ये क्या है? अपर क्लास लिमिट। बेटा ठीक है, इतनी बात तो जनरल बात कर रहा हूं, बस जनरल बात कर रहा हूं कि कोई भी क्लास अगर हम बात कर रहे हैं इंटरवल की, लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड बट अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। यही तो है कॉन्टिन्यूस सीरीज। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कई प्रकार की हो सकती हैं। बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे आप? 100 होगा तो क्या करेंगे सर? 100 हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लास्ट वाले में एक्सेप्शन दे देंगे। 100 to 120 की नई क्लास नहीं बना सकते, वो एक्सेप्शन है, उसकी बात करूंगा कहीं और जाकर। फिलहाल अब मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ सीरीज। अगर मैं बात करूं यहां पर तो सीरीज भी हो सकती हैं कई प्रकार की। पहला जिसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी। सुनो, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। 0 to 10, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 2, 17, 11, 25, 15। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है कि नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से। और इसमें खास बात क्या है? लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड बट द अपर लिमिट इज, देयरफॉर द नेम इज एक्सक्लूसिव फॉर्म। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड मतलब जो नॉर्मल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस सीरीज की, वो ये है। अगर किसी भी और टाइप की कॉन्टिन्यूस सीरीज दी होगी, बोलेगा मीन मोड एसडी निकाल दो, तो मेरा पहला काम क्या बन जाएगा? पहले उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में लेकर आओ। द क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड
the continuous series is required to be converted into the standard form. ये तो स्टैंडर्ड ही है. यहां पर किसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्सक्लूसिव फॉर्म को. क्या होगा वहां पर? लोअर लिमिट इंक्लूड है, अपर लिमिट अभी समझ में आएगा, रुक जाओ अभी. और दूसरा टाइप देखो पहले. एक और टाइप भी है एंड दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव फॉर्म. अच्छा, इसमें क्या होगा सर? लो देखो पहले एग्जाम्पल इसका. 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 12, 17, 11, 10 और 5. कुल मिलाकर 10, 20, 30, 40, 50, 55 बच्चे हैं ये. बताओ खास बात क्या है? किसी बच्चे के अगर 20 नंबर हैं, कौन सी क्लास में आएगा? बोलो बेटा, इसमें ही आ जाएगा कि नहीं आएगा? और 29 है तो भी. अरे देख रहे हो गजब. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड, देयरफॉर द नेम इज. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, उसने ये क्वेश्चन दे दिया, बोला अर्थ एग्जाम्पल, उसने बोला अर्थमेटिक मीन निकालो. कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला तो पता है मुझे, लेकिन वो फॉर्मूला मैं चिपका नहीं पाऊंगा इसमें. मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि दिस सीरीज इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तभी आगे की प्रक्रिया चालू हो पाएगी. ठीक, पहले मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना होगा, तभी कोई स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूट कर पाएंगे. कुछ जगह बिना करे भी काम चल जाएगा, बाद में बात करेंगे उसकी. फिलहाल तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है जल्दी बताओ अब इसे? एक्सक्लूसिव फॉर्म में. कैसे करेंगे? सुनो अब ध्यान से. कन्वर्जन सिखा रहा हूं मैं यहां पर आपको कि कन्वर्जन कैसे करेंगे इसका. सबसे पहले क्या करिए आप, की फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए. कैसे? लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट ले लीजिए. बताओ कौन सी पकड़ूं? कुछ भी पकड़वा लो. ये लो, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास 30 माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास. कितनी है ये? 29 डिवाइड बाय 2. हाउ मच? 0.5. अब क्या करें? जितनी भी लोअर लिमिट हैं उनमें से की फैक्टर माइनस करते जाएं, और जितनी भी अपर लिमिट हैं उनमें की फैक्टर ऐड करते जाएं. फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन सेम. फ्रीक्वेंसीज सेम रहेंगी. आपको अपने आप जो नई सीरीज तैयार होगी, अगर आप नजर मारेंगे उस पर, तो दैट विल डेफिनेटली बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. आओ जरा मदद करना मेरी. की फैक्टर कितना बताया आपने मुझे? 0.5. सारी लोअर लिमिट में से ये की फैक्टर माइनस करते जाओ. कितना आएगा बताओ? माइनस करो बेटा. माइनस 0.5. यहां बताओ. यहां कितना बेटा? अगला बताओ बेटा. और यहां बताओ बेटा. सारी अपर लिमिट में, इन सब में ये की फैक्टर 0.5 ऐड करते जाइए. बताओ कितना हुआ? यहां कितना? यहां बताओ बेटा. यहां कितना? और यहां कितना? फिर क्या करना है? फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन सेम. 12, 17, 11, 10 और 5. और अगर आप इसे देखें, ओ माय गॉड बेटा, ये जो नया डेटा बन गया, देख रहे हो गजब. ये कौन सी फॉर्म में आ गया? अब आप कुछ भी निकाल लो, काम चल जाएगा. क्वेश्चन दूंगा मैं ऐसा, आपको बोलूंगा AM निकालो, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब कि भैया ये करके दिखा रहा हूं और फिर मीन निकाल रहा हूं. ये तो अपने आप करना ही करना है. आई होप ठीक है बात. तो यानी हम 4-5 टाइप पढ़ने वाले हैं.
किसी भी टाइप में क्वेश्चन दिया हो तो पहले क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, उसके बाद की प्रक्रिया आप बाद में चालू कर पाएंगे। बेटा ये ठीक है, फटाफट से नोट करो इसे ऑपोजिट साइड पर, टाइप 1 टाइप 2 एग्जाम्पल के साथ। वहां लिखा हुआ है ये स्टेप्स वगैरह, नोट करो फटाफट से, थोड़ा जगह बचाकर करना, एक पेज है और 4-5 चीजें लिखवानी है। अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। लोअर लिमिट इंक्लूड होनी चाहिए, अपर लिमिट एक्सक्लूड होनी चाहिए। मेरे को अगर इंक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। बेटा फटाफट से नोट करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप 1, टाइप 2 इंक्लूसिव फॉर्म, और साथ में कॉरस्पॉन्डिंगली उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? की फैक्टर निकाल लीजिए, मिड पॉइंट निकाला है, सिंपल सी बात, तो ये करें, जो मिड पॉइंट था वो निकालकर वहीं पर लिमिट खत्म की और वहीं से शुरू कर दी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, फर्जी से स्टेप लिखवाए हैं बस ये मैंने दोनों का मिड पॉइंट निकाल कर ना, 29 और 30 का मिड पॉइंट निकाल कर इसको यहाँ ख़त्म कर दिया, अगली वाली वहाँ से शुरू कर दी, यही काम करा है बस, कोई खास विशेष काम नहीं किया इसमें, लेकिन लिख कर दे दिया मैंने आपको, ये पढ़िए इतना। तीसरा पढ़ेंगे फॉर्म, कर लो उसको पहले इतना। बेटा बढ़े आगे, चलिए तीसरा देखिए, इसमें सेंट्रल वैल्यू फॉर्म। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको, फिर से एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी हुई है, 5, 15, 25, 25, 45, 12, 18, 13, 7 और 10, 20, 50। फिर से एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सर ये तो कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, ये तो डिस्क्रीट जैसी लग रही है। हाँ बोलो, लेकिन ये डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट में क्या चाहिए होता है? आइटम वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी। यहां क्या दिया हुआ है? ये यहां दी हुई है आपको सेंट्रल वैल्यू या मिड पॉइंट। विजुलाइज कर पा रहे हो क्या दिया हुआ है? उसने एक्चुअली में इन
क्लासेस के मिड पॉइंट निकाल कर दे दिए, लेकिन अब मुझे काम करना है तो वापस क्लासेस तक पहुंचना पड़ेगा। ये समझ में आ रही बात क्या है? सेंट्रल वैल्यू का समझ में आता है? सेंट्रल वैल्यू दी हुई है या मिड पॉइंट दिया हुआ है या सेंट्रल पॉइंट दिया हुआ है क्लासेस का, तो पहले क्लासेस तक पहुंचना पड़ेगा। उसने क्वेश्चन दे दिया, बोला फाइंड मोड, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्या करना पड़ेगा पहले? बोलो बेटा क्या करना पड़ेगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाइए, तब आगे का काम कर पाएंगे। करिए स्टार्ट। क्या करेंगे? कन्वर्जन सीख रहे हैं फिर से। कन्वर्जन, ये देखो फिर से क्या करेंगे जी? फिर से की फैक्टर निकाल रहे हैं। इस बार कैसे आएगा की फैक्टर? एनी सेंट्रल वैल्यू कोई भी पकड़ लो 25 माइनस प्रीवियस सेंट्रल वैल्यू डिवाइड बाय 2। हाउ मच बेटा? कितना आ गया की फैक्टर? बोलो बेटा। सारी की सारी सेंट्रल वैल्यूज में से की फैक्टर माइनस करते जाइए, लोअर क्लास लिमिट मिल जाएगी। सारी सेंट्रल वैल्यूज में की फैक्टर ऐड करते जाइए, अपर क्लास लिमिट मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसीज आपकी दोबारा से सेम रहने वाली हैं। दैट्स इट। अरे आप सोचो ना, आपने मिड पॉइंट कैसे निकाला होगा? रुक जाओ, क्वेश्चन तो एक्चुअली ओरिजिनली ये था, ठीक है। अब उसने मक्कारी क्या की? उसने ये क्वेश्चन ना देकर इनके मिड पॉइंट दे दिए। आप मुझे बताओ अच्छा पहले इससे मिड पॉइंट तक कैसे पहुंचे होंगे? इनका मिड पॉइंट क्या रहा होगा ये बताओ मुझे। इसका क्या रहा होगा? 5। अच्छा ये 5 कैसे आया? ये 0 + 10 डिवाइड बाय 2 ही तो आया। इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला होगा आपने? 10 + 20 डिवाइड बाय 2। और इसका कैसे निकाला होगा? 20 + 30 डिवाइड बाय, फ्रीक्वेंसीज तो यही चिपका दी होंगी। अब आपको वापस लौट के आना है, बस जो जोड़ घटा कराई थी उसे रिवर्स करा रहा हूं, और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। करो, क्या बन जाएगा? अब क्या बनेगा बताओ? क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज। करो, सब में से की फैक्टर माइनस करते जाओ। 0, 10, बोलो बेटा, 20, 30, 40। लो जी, लोअर लिमिट तैयार हो गई। सारे के सारे सेंट्रल वैल्यूज में की फैक्टर ऐड करते जाओ। करो, 5 में करोगे तो क्या बनेगा? 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी सेम है, 12, 18, 13, 7, 10। ओ माय गॉड, बेटा देख रहे हो बेटा? बिल्कुल सेम। एक्सक्लूसिव फॉर्म तैयार हो गई कि नहीं हुई? बोलो बेटा। हाँ, फटाफट से नोट करो। कहाँ कुछ है इसमें भाई, आसान सी चीजें हैं, ये बार बार काम आएंगी, तो इसलिए इकट्ठी करके मैं एक साथ बेसिक में करा रहा हूं। चैप्टर कोई शुरू नहीं किया हमने। चैप्टर वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बेसिक बस अभी थोड़ा सा वार्म अप चल रहा है। आपको टर्म्स पढ़नी आ जाएं, सीरीज के बारे में समझ में थोड़ा सा आ जाए। इससे जब हम बात करना शुरू करें तो ये मान लूँ मैं कि डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, वेरिएबल, एट्रीब्यूट्स, इन सब के मतलब आपके जहन में उतरे हुए हैं। चलो जी, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज। कर लो नोट्स को, इसको नोट कर लीजिए पहले।
नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, मोर देन फॉर्म। क्या हुआ इस बार? ये लो सीरीज दी हुई है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसने बोला मोर देन 0 50 बच्चे हैं, मोर देन 10 20 30, मोर देन 40। ये थे 38 बच्चे, 25 13 और 5। ये सीरीज दे दी इस बार इसने मोर देन फॉर्म में। भाई डेटा इकट्ठा किया, उस डेटा को अरेंज किया, अरेंजमेंट करने के बाद ये सीरीज बनाकर दे दी मुझे। बोला इसका एम निकाल कर लाओ, अर्थमेटिक मीन निकालो। निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्या करना पड़ेगा? नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले पढ़ो लिखा क्या है ये लिखा है मोर देन 0। आप जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाए, आपने बताया मुझे कि सर देखो ऐसा है, क्लास में 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से ज्यादा मार्क्स हैं। आपको तरीका है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का। डेटा इकट्ठा किया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने किसी तरीके से डेटा इकट्ठा किया और सजा के मुझे दे दिया। फिर आपने क्या कहा मुझसे? सर देखो ऐसा है, मोर देन 10, 10 नंबर से ज्यादा हो ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे 38 बच्चे हैं, ऐसे 38 बच्चे हैं। 20 से ज्यादा हैं ऐसे 25, 30 से ज्यादा हैं 13, 40 से ज्यादा हैं ऐसे कितने? 5। ठीक है, मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन अब मेरे को कन्वर्ट करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी क्लास इंटरवल्स चाहिए और साथ में फ्रीक्वेंसीज चाहिए। ठीक, तो जरा क्या बताइए मुझे, इससे मायने निकाल पा रहे हो क्या? मैंने कहा भाई जिसके नंबर 0 से ज्यादा हैं वो कृपया करके बच्चे खड़े हो जाएं। कितने बच्चे खड़े हो गए? 50 बच्चे। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, जिसके 10 से ज्यादा हैं कृपया करके सिर्फ वो खड़े रहें। अब कितने बच्चे खड़े हैं? बोलो बेटा। 38। कितने बैठ गए? ये 12 क्यों बैठ गए? पहले तो खड़े थे, पहले तो खड़े थे, अब क्यों बैठ गए? क्योंकि इनके 0 से तो ज्यादा थे लेकिन 10 से ज्यादा नहीं है। कितने होंगे? 0 से 10 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बेटा। पहली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिल गई कि नहीं मिली? क्लियर है बात? तो अगर मुझे वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। आओ जरा काम करते हैं इसके ऊपर। ये बनेंगी क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी 0 to 10। बताना कितने बच्चे होंगे? 50 माइनस 38। 12 लिख दूं कि नहीं लिखूं? कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा मैं इसमें, क्योंकि रिवर्स भी हो सकता है ऑर्डर। फॉर्मूला लिखाऊंगा तो गलत कर दोगे। आपको समझकर पढ़कर तभी काम करना है। अगली क्लास 10 से 20। बताना। अभी 38 बच्चे खड़े थे, मैंने पूछा 20 से ऊपर कितने हैं? बोल रहे हैं 25। यानी कितने बच्चे बैठ गए? वो कौन 13 हैं? जिनके 10 से तो ज्यादा हैं लेकिन 20 से। आई होप ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। कितना हो गया बताओ ये? 38 माइनस 25 7। 20 to 30 वाले कितने? 25 माइनस 13 12। 30 से 40 वाले 13 माइनस 5 8। बेटा 40 से 50 वाले कितने होंगे? मैं कह रहा हूं 40 से ज्यादा नंबर 5 बच्चों के हैं। That's it। लो जी, सीरीज तैयार हो गई 50 बच्चों की। जो 50 बच्चे थे ना क्लास में, उसकी कॉन्टिन्यूस सीरीज स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार हो गई थी। ये भी कॉन्टिन्यूस सीरीज, लेकिन थोड़ी तोड़ मरोड़ कर उसने मुझे यहां पर दी हुई थी, जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, जिससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए, जिससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए। हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए, इसलिए ये किया। नोट करिए,
लास्ट लिखेंगे लेस देन फॉर्म। हटा दूं बेटा इसको यहां से, बेटा हटा दें। सुनिए, इस बार मार्क्स दिए हुए हैं लेस देन फॉर्म में, लेस देन 50, लेस देन 40, लेस देन 30, लेस देन 20, लेस देन 10। और यहां बता दिया लेट्स से बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से ध्यान से सोच के करिएगा। लेस देन 50, लेट्स से 100 बच्चे थे ये, यहां पर 72, 65, 37 और 12। करो हिंदी इसकी। अब इसकी हिंदी करके कन्वर्जन करके दीजिए, गलत करोगे मुझे मालूम है। इसकी हिंदी कर लोगे ठीक से तो पहुंच जाओगे सीरीज तक। ये तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे दी मैंने आपको। क्लास में गया, बच्चों से पूछता गया, एनालिसिस की, डेटा सजाया, सीरीज बनाई, आपको मैंने दे दी। इसका कन्वर्जन कराइए इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लास इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, क्लास इंटरवल कौन सी बनेगी, समझ में आती है? ये तो समझ में आती है मेरे को। कुछ इस प्रकार से क्लास इंटरवल्स बनेंगी। सुनो ध्यान से। अब 50 से कम हो, कितने बच्चे खड़े हो गए थे? 100। नहीं, दूसरा क्वेश्चन। 40 से कम हो, कृपया वो बच्चे खड़े रहें। कितने बच्चे रहे? अब कितने बैठ गए मुझे बताओ? 28 बच्चे क्यों बैठ गए? 50 से कम थे लेकिन 40 से कम नहीं थे। बोलो बेटा। ये देखो 50, 40, 50, 40। बेटा कितने बच्चे थे यहां पर जो बैठ गए? कुल मिलाकर यहां तक थे कितने? 100 थे कि नहीं थे सारे ये? और ये वाले कितने थे? 40 से कम वाले। ये कितने हैं जल्दी बताओ? हाँ जी, 72। यानी ये कितने बचे? अब 28 बचे कि नहीं बचे? बोलो बेटा फटाफट से। ये बचे कुल मिलाकर हमारे पास 28 बच्चे। यहाँ पर 28 बच्चे। तो ये 28 कौन से वाले हैं? दिख रहा है साफ साफ? कौन से वाले जल्दी बताओ बेटा? ये रहे। तो ये आ जाएगा 28 यहाँ पर, 28। ठीक है बेटा, आगे काम करते हैं। ठीक है बेटा, आगे काम करते हैं अब। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये कोई ज़रूरी थोड़ा ना अगर यहाँ पर ऊपर की वैल्यू यहीं पर चिपकाओगे इसको आप। ये ऑब्जर्वेशन से क्या निकाला है आपने? बेटा 40 से 50 वाले हैं तो क्या लिखें यहाँ पर? 100 माइनस 72, 28। सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा? 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 37। हाउ मच? 28। यहाँ कितना हो जाएगा? 37 माइनस 12, 25। आखिरी पढ़ना क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ो हिंदी। 10 से कम नंबर हो, कितने बच्चे हैं ऐसे? यानी 0 से 10 के बीच में कितने हो गए? खत्म चर्चा। नोट कर लो। जनरल कॉमन सेंस था, कोई इसमें खास टेक्निकल बात नहीं थी, सिंपल गणित है। करिए नोट।
चलो कुछ और एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, देखो बहुत रेलिवेंट है, ख़त्म हो गई चर्चा, इसमें कुछ नहीं है और इसके अलावा। पूरा नोट कर लिया सबने? चलो जनरल बात देखो, जो बड़ी प्रॉब्लम आती है पूरी स्टैटिस्टिक्स में ही, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ मैं उसकी, सुनिए। ये मेरे को एक सीरीज दी हुई है, ये लो 2 7 8 9 10 1 5 4। बेटा कौन सी सीरीज है ये? बोलो बेटा कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। कोई स्टूडेंट रहे होंगे, उनकी अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। दिस इज क्लियरली एन इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है जी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पर, सिग्मा। सुना है कभी नहीं सुना है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है समेशन। पूरी स्टैटिस्टिक्स में बार 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 यूज करेंगे। द वर्ड सिग्मा मीन्स समेशन, टोटल करना। ठीक है जी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटा मुझे, मान लेते हैं मैंने ये बोला आपसे, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताइए इसे। सिग्मा एक्स, इसका मतलब है सिग्मा एक्स, इसका मतलब है समेशन। किसका समेशन? समेशन ऑफ द सीरीज। और सीरीज का नाम क्या है? बेटा क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या इसे पढ़ पा रहे हो मेरी तरीके से? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अभी तक सिग्मा एक्स पढ़ रहे थे इसे आप, अब दोबारा पढ़ो मेरी तरीके से। क्या लिखा हुआ है? समेशन ऑफ द सीरीज एक्स। ठीक है जी। क्या हो गया बताना, कितना है ये? हाउ मच? अरे बोलो कितना है? 46। अब तो बता दो। लो और छोटा कर दिया 10। कैलकुलेटर निकाल मत लेना, सब ब्लैंक बैठेगा, अपने आप कर लो। बोलो कितना आ रहा है भाई? चलो ठीक है 36। तो क्या सिग्मा एक्स मिल गया कि नहीं मिला मुझे? बोलो बेटा। ओके ठीक है। मैंने आपसे कहा इसके बाद बेटा मुझे एक काम और कर दो, मेरे लिए निकाल दीजिए आप सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। 36 का स्क्वायर बताओ, अब तो निकाल लो कैलकुलेटर भाई। कितना आया? हाँ जी 1 2। बेटा ठीक है, इतनी बात भी जल्दी बोलो बेटा। इसे पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है ये। मेरे तरीके से पढ़ो एक बार। सिग्मा एक्स स्क्वायर, या इसे क्या पढ़ पाइएगा? समेशन। किसका समेशन? ऑफ द सीरीज एक्स स्क्वायर। गलत है ये, गलत है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सम निकालो। किसका? सीरीज एक्स स्क्वायर। पहले सीरीज तो एक्स स्क्वायर तैयार कर लो। आपके पास सीरीज एक्स स्क्वायर है कहां? तो सर कैसे आएगी? पहले बनाओ यहां पर सीरीज एक्स स्क्वायर। 4 सबका स्क्वायर करते जाओ। 49 64 81 एंड नाउ दिस इज कॉल्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर। आई होप ठीक है बात ये। बोलो बेटा। और अगर मैं बोलूं आपसे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, पढ़ो पढ़ो इसको, हिंदी में पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये। समेशन, समेशन, समेशन ऑफ द सीरीज एक्स स्क्वायर, सॉरी समेशन ऑफ द सीरीज एक्स का स्क्वायर करना है। बोलो बेटा। यानी सम तो किसका निकालना है? सम तो एक्स का ही निकालना है, बाद में इसका स्क्वायर करना है। मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर इज नॉट सेम एज सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आती है बात ये। अगर आप पढ़िएगा बहुत काम आएगा ये, बहुत काम। स्टैंडर्ड डेविएशन सब में यही लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ है सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक जगह लिखा हुआ है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एक ही फॉर्मूले में
न्यूमरेटर में ये लिखा होगा, डिनोमिनेटर में दूसरा लिखा हुआ है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है, दोनों का मतलब अलग अलग है। क्लियर है बात? बोलो बेटा। मैंने ये कहा आपसे सिग्मा, मैं ये बोल रहा हूं आपसे सीरीज एक्स है, सीरीज वाई है। इस बार दो सीरीज हैं ये। सिग्मा एक्स वाई निकालो। ओ सर आसान तो है, कौन सी आफत आ गई। ये देखो, ये हम सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा वाई निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। अब बोलो नलायको, कुछ तो बोलो। क्या ये बराबर है? क्या ये सही है? आंसर इज नो, गलत है ये, गलत है ये। द टू आर नॉट इक्वल। ये क्या लिखा हुआ है? समेशन। किसका समेशन? ऑफ द सीरीज। और सीरीज का नाम क्या है? भाई साहब पहले क्या करना पड़ेगा? नई सीरीज बनानी पड़ेगी। x इंटू वाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब जाकर यहां पर एक्स वाई का समेशन तैयार होगा। आई होप ठीक है। द टू आर नॉट इक्वल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कह दूं आपसे समेशन एक्स बाय वाई, तो ये भी बराबर नहीं होगा। सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई नहीं कर सकते, इसे भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये लिखूं बेटा सिग्मा एक्स प्लस वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, इस बार ठीक है, ये इस बार ठीक है, कर सकते हैं। अब पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, कर सकते हैं, इस बार लग जाएगा। और लॉजिकली देखा जाए तो सिंपल गणित है। देखो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है? सम कर दो। किसका? सीरीज एक्स और वाई के समेशन का सम कर दो। और ये क्या कह रहा है? एक्स का सम कर लो, वाई का सम कर लो। अब बात सेम ही आएगी। अरे बोलो ना। yes, इन दोनों को ऐड कर लो और फिर इसको ऐड कर दो, या इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, विल रिमेन सेम। एडिशन में चल जाएगा और सब्सट्रैक्शन में भी चल जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पिट जाएगा। इन ऑल आपको ध्यान रखना है कि ये कभी भी इसका मतलब ब्रैकेट ऐसे ओपन नहीं कर सकते, ठीक? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ये कहीं नहीं आएगी। तो मैंने ऐसी ज्ञान पेल दिया आपके साथ। समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये बाय ऑब्जर्वेशन देखो तो ये चल जाएगा, यहाँ पर, यहाँ चल जाएगा। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे कि अगर हम इसको अलग ब्रैकेट खोलें तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आंसर इज यस। प्लस माइनस में बन जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं बनेगी। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा जिस भी सीरीज का सम बोलेगा, मैं कह रहा हूं इसका भी बोल रहा है मेरे को, तो मैं तो भाई यही करूंगा। प्रोबेबिलिटी में जाकर काम आएगा, तो मैं तो सेफर साइड पर मैं तो इनको ऐड ही कर लूंगा और फिर इसका नाम दूंगा मैं सिग्मा एक्स प्लस वाई। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। कि क्यों ही फंसना किसी पंगे में। ठीक है बात इतनी? अच्छा, एक आखिरी बात और सुनना। मैंने ये कह दिया आपसे सिग्मा टू एक्स, हाँ जी, सिग्मा 2x। क्या करेंगे? इसको पढ़ के बताओ, लिखा क्या है ये? समेशन। किसका समेशन? ऑफ द सीरीज 2x, यानी जो सीरीज x है उस पूरे को ट्वाइस कर लो और फिर उसका सम निकाल दो। ये तो लिखा हुआ है। बोलो बेटा। और सर एक काम करते हैं ना, सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 अलग कर दिया, सिग्मा एक्स अलग कर दिया, ठीक है, चल जाएगा। तो ऐसे कैसे चल जाएगा? आपकी जवान चल गई। सिग्मा एक्स वाई में से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मल्टीप्लाई करके अलग किया, आपने मना कर दिया। यहाँ चल जाएगा क्या? चल जाएगा, ये हो जाएगा।
ये कांस्टेंट है। आप सोचो ये कर क्या रहा है। आप क्या कह रहे हो, सारी वैल्यूज को, आप ये बोल रहे हो कि सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर ऐड करो। मैं ये बोल रहा हूं एक काम करो ना, सबको ऐड करके एक साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम बात आएगी कि नहीं आएगी? बोलो बेटा। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल्स होते तब ये नहीं चलेगा। बेटा क्लियर हो रही है बात? इसमें और इसमें फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे पास एक चैप्टर है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, वहां जाकर काम आएगा। बेटा समझ में आ रही है? मैंने यहां ये बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि ये कांस्टेंट है। सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो या सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का रिजल्ट सेम ही तो आएगा। बोलो बेटा। बस यही तो किया। तो यहां पर ये रूल लग जाएगा। बेटा ठीक है। आप एक काम और कर लो फटाफट से, ऑपोजिट साइड पर लिख लो। ये बराबर नहीं है, लिखो पॉइंट्स टू हेडिंग लो समेशन, लिख लो समेशन, समेशन सिग्मा, और उसके बाद ये लिखो नोट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अच्छा ये सिग्मा एक्स स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स। छोटी छोटी बातें हैं बस, ये थ्रू आउट काम आएंगी। उस टाइम पर डिटेलिंग शायद ना हो पाए, तो इसलिए अलग से हमने थोड़ी चर्चा की है सिग्मा के ऊपर, विच इज अ वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक। लगभग हर फॉर्मूले में सिग्मा यूज होगा हमारे। लिख लो उसे इंपॉर्टेंट नोट्स। हेडिंग डाली होगी आपने इसके ऊपर, सिग्मा समेशन, और ये इसका साइन होता है। कुछ भी कह लो, सबका मतलब सेम है। और इसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। सिग्मा एक्स का मतलब होता है समेशन, समेशन ऑफ द सीरीज एक्स। ठीक है बेटा, बात यहां तक? बोलो बेटा। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक अपना हम पहला ऑफिशियल चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।